हाँ, बाबा के याद कर शिव बाबा के याद करना चाहिए कि शिव बाप को याद करना चाहिए? शिव बाबा को याद करना चाहिए या शिव बाप को याद करना चाहिए? शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कहा जाता है साकार निराकार दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। निराकार माने बिंदु और साकार माने इसका साकार में चेहरा दिखाई पड़ता है। वो दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको याद करना चाहिए। अभी तो बताया वही चल शिव बाप वो योग नहीं सिखाता। योग कौन सिखाता है? शिव बाबा योग सिखाता है। तो किसको याद करना चाहिए? शिव बाबा को। शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा इससे भी संबंध जोड़ने की बात कही, हाँ जी, तो संबंध तो कोई ऐसा तो नहीं है कि साकार से ही कोई शरीर का संबंध होता है। जैसे अभी ऐसा तो कोई नहीं है जो साकार से शरीर का संबंध होता है तो क्या? कईयों का ऐसा है, मतलब जो सोचते हैं कि जैसे कि हम लोग सर्व संबंध साकार बाप से जोड़ रहे हैं, हाँ जो कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये उनके दिमाग में डाल दिया गया। हाँ, तो ये जो वो आपको बोल रहे हैं कि सर्व संबंध एक बाप से है, तो हमारे तो यहाँ ऐसा है नहीं। है? तो हमारे तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी में ऐसा है नहीं, क्योंकि वो तो निराकार को याद करते हैं। तो आपके ब्रह्मा कुमारियों में ब्रह्मा कुमारी से ऐसा कहती है, मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ। तो अभी बाप ने बोला हमारी ब्रह्मा कुमारियों में तो ऐसा है कहती है नहीं। हमारी अच्छा ब्रह्मा अच्छा, कुमारी में ऐसा नहीं है। हाँ हाँ वो कहती है भी एक निराकार, हम तो निराकार ज्योति बिंदु याद रखते हैं। हाँ तो सर्व संबंध हम तो मन बुद्धि से बैठे बैठे हाँ। जोड़ते हैं। अच्छा, उन्हें संबंध शब्द का अर्थ नहीं मालूम है क्या? उनको संबंध शब्द का अर्थ क्या है वो पता ही नहीं। संबंध, सम माना संपूर्ण और बंध माना बांधना। सम माना संपूर्ण और बंध माने बांधना, और सम माना समान और बंध माने बंधन। समान बंधन, क्या? समान बंधन, उसको कहते हैं संबंध। क्या? वो भी दृष्टि से हमको देख रहा है, हम भी उसको दृष्टि से देख रहे हैं, तो दृष्टि के द्वारा समान बंधन हो गया। वो भी सब इंद्रियों से हमको प्यार कर रहा है और हम भी उसको सब इंद्रियों से प्यार कर रहे हैं, तो ये हो गया संबंध। संबंध कोई न कोई साकार इंद्रियों के साथ बंधने को कहा जाता है संबंध। क्या? बिंदी के साथ संबंध नहीं जुटता। संबंध कब जुटता है? जब वो निराकार साकार में आता है। अगर ऐसे ही संबंध जुट जाए तो ऊपर से नीचे आने की क्या दरकार? फिर तो बिंदी के साथ संबंध जुट जाता है। वो तो सब जब साकार में आता है तब संबंध जुटते हैं अनेक प्रकार के। मुरली में भी बोलते हैं, मैं बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ, तुम बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माएं हो, मेरे बच्चे। बच्ची भी नहीं, क्या हो? बच्चे। और मैं तुम्हारा बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं है। कब? जब मैं बिंदु रूप में हूँ और तुम भी बिंदु रूप में हो। फिर जब मैं बिंदु किसी शरीर साकार शरीर में प्रवेश करता हूँ तो अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो माँ का संबंध जुटा, और बाप के रूप में प्रवेश करता हूँ राम बाप में तो बाप का भी संबंध है, टीचर का भी संबंध है, गुरु का भी संबंध है, सर्व संबंध है। अव्यक्त वाणी में बोला है, जिस संबंध की भासना में संगम युग में कमी रह जाएगी वो संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे भक्ति मार्ग में। क्या? मान लो कोई बाप के संबंध में अनुभव नहीं कर पा रहा है अभी, संगम युग में बाप के साथ अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो जो 63 जन्म होंगे उसमें बाप के प्यार के लिए तड़पता रहेगा। उसे बाप का वो जो तृप्ति होनी चाहिए, वो संगम युग में फाउंडेशन पड़ गया अतृप्त रहने का, वो फाउंडेशन वहां तक चलता रहेगा। ऐसे ही हर संबंध के बारे में। और बाबा ये जो